नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए मई 2025 राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। महापरिवर्तन का माह मई 2025। जी हाँ, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है और इसलिए लिखा है क्योंकि मई 2025 में आपकी गोचर कुंडली में ग्रहों के एक दो नहीं पूरे 7 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को गोचर करेंगे मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में गोचर करते ही अतिचारी अवस्था में आ जाएंगे, यानी सामान्य से 2 गुने से अधिक तीव्र गति से गतिमान होंगे। सूर्यदेव 14 मई को राशि परिवर्तन करके मेष राशि से वृषभ राशि में आ जाएंगे। बुध मई में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 7 मई को मेष राशि में आएंगे और 23 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। राहु और केतु भी मई के महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में गोचर करेंगे। और सबसे जो बड़ा परिवर्तन है वो है शनिदेव का। शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो इतने बड़े परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके स्वास्थ्य पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर, संतान, शिक्षा, परिवार, दाम्पत्य सुख, व्यापार, व्यवसाय, इन सब पर इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं और शुक्र एकादश भाव में अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। लग्न का स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर करता है तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करता है। आपके लाभों में वृद्धि होती है, आपकी इनकम में वृद्धि होती है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। शुक्र के साथ शनि का भी गोचर है और शनि जो हैं वो अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध का गोचर 12वें भाव में है। 14 मई को सूर्य लग्न में आ जाएंगे और 23 मई को बुध भी लग्न में आ जाएंगे। इस तरह से 12वें भाव में भी और लग्न के भाव में, दोनों भावों में बुधादित्य राजयोग बनेगा। देवगुरु धन भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मई को अतिचारी अवस्था में आ जाएंगे। मंगल पराक्रम के भाव में, केतु 18/5 को चौथे भाव में और राहु 18/5 को दशम भाव में अपने मित्र की राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ये हैं ग्रह स्थितियां। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। कोई भी कुंडली बेहद मजबूत हो जाती है अगर लग्नेश और भाग्येश एक दूसरे के मित्र हैं। आपकी कुंडली में लग्नेश हैं दैत्य गुरु शुक्र और भाग्येश हैं शनिदेव। शुक्र और शनि एक दूसरे के मित्र हैं। यहाँ तो आपकी गोचर कुंडली में शुक्र शनि एक दूसरे के साथ युति बना करके 11वें भाव लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव वो घर है जो आपकी इनकम को और आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपका सोशल नेटवर्क, आपकी समृद्धि, आपका संबंध, आपकी संपन्नता, बड़े भाई, ये सब 11वें भाव से देखे जाते हैं। 11वें भाव में ग्रहों का गोचर तो लगातार बदलता रहता है, कभी राहु, कभी शनि, कभी गुरु, कभी सूर्य, लेकिन वर्तमान में ग्रहों का जो गोचर है 11वें भाव में वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। शनि का गोचर अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में वो है, जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला नक्षत्र है। अब यहाँ पर शनि दशम भाव और नवम भाव दोनों के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं।
नवम भाव होता है आपका भाग्य, दशम भाव होता है आपका कर्म। और इस समय मई के महीने में शनि आपको भाग्य और कर्म दोनों का लाभ प्रदान करेंगे। जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके कार्य तेज़ी के साथ बनेंगे। जब कार्य तेज़ी के साथ बनेंगे तो फिर आपके इनकम में वृद्धि होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। उत्तरा भाद्रपद आत्ममंथन का नक्षत्र है। आप आत्ममंथन करेंगे कि किन कारणों से आपकी इनकम में कमी आ रही है, किन कारणों से आपकी इच्छा पूर्ति अधूरी रह जा रही है। आप उन कारणों को दूर करेंगे और साथ ही साथ शनि और उत्तरा भाद्रपद आपको कुछ नए आइडियाज़ देंगे जिससे आपकी इनकम कई गुना बढ़ जाएगी। कुछ नए तरीके जो लीक से हटकर, परंपरा से हटकर हो, कुछ अनकन्वेंशनल आइडियाज़ जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा लेंगे और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत कम हो या ज़्यादा, लेकिन उससे जो आपकी इनकम जनरेट होती है वो इस बात पर निर्भर करता है कि 11वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो आपके मित्र हैं या आपके शत्रु हैं। और यहाँ अच्छी बात यह है कि 11वें भाव में आपके राशि के स्वामी ही बैठे हुए हैं और 11वें भाव में राशि के स्वामी मित्र शनिदेव बैठे हुए हैं। यहाँ पर शनिदेव आपको भाग्य का भी साथ दिला रहे हैं, आपको कर्म का भी लाभ दिला रहे हैं और शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। यहाँ भी मित्र की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, आपके कार्य पर फोकस करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। काम में आपका मन लगेगा और जब काम में आपका मन लगेगा और पूरी क्षमता के साथ जब आप कार्य करेंगे तो आपको पूरी तरह से सफलता भी प्राप्त होगी। शनि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपकी प्रोफेशनल लाइफ को तो बदलेंगे ही, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। आपके प्रॉफिट्स, आपकी डेली इनकम, लोगों के साथ आपके रिलेशन, आपका फ्रेंड सर्किल, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, इन सब में इतने बड़े बड़े बदलाव आएंगे कि आपको सब कुछ नया नया लगने लगेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है मई 2025 का वो है देवगुरु बृहस्पति का। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में धन भाव में आएंगे और लाभ भाव के स्वामी होकर के जब धन भाव में गोचर करेंगे तो महाधनी योग बनाएंगे। देवगुरु तो धन के कारक होते हैं, धन का कारक ग्रह अगर महाधनी योग बनाए तो ये समय आर्थिक दृष्टि से बेहद अनुकूल रहने वाला है। आपकी इनकम में तो वृद्धि होगी ही, धन का संचय और धन का निवेश भी होगा। पैसे की कमी को लेकर आप आर्थिक तंगी की जिस स्थिति से गुजर रहे थे उससे आपको राहत मिलेगी। बहुत दिनों से सही तरीके से आप मनी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे तो अब आप सही तरीके से मनी मैनेजमेंट कर पाएंगे। हालात ये बने हुए थे कि पैसा आ तो रहा था लेकिन पैसा कहाँ खर्च हो रहा है यही नहीं आप समझ पा रहे थे। खर्चे इस तरह से आपके बढ़े हुए थे, अब उन पर नियंत्रण लगेगा। लेकिन ध्यान रहे यही वो समय है जब जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला आपके धन संबंधी कार्यों को हानि भी पहुंचा सकता है, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं और अतिचारी अवस्था में आपका माइंड सेट भी इस तरह का हो जाएगा कि आप भी बहुत तेज़ी के साथ कार्य करना शुरू कर देंगे, बहुत तेज़ी के साथ आप फैसले लेंगे। और ऐसे में अगर कोई गलत फैसला हो गया खास करके मनी मैटर्स को लेकर के तो धनहानि भी हो सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर है। हालांकि 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको अचानक धन लाभ का भी योग बनेगा,
चूँकि राहु की दृष्टि भी धन पर पड़ रही है, तो आकस्मिक धन लाभ का योग तो बना हुआ है। और यहाँ पर 18 अक्टूबर तक गुरु रहेंगे, राहु आने वाले 18 महीनों तक रहेंगे। तो इन 5 महीनों में अचानक से धन लाभ तो हो करके रहेगा। कहीं ना कहीं से, चाहे वो आपका कोई डूबा हुआ पैसा मिल जाए, चाहे कोई प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ हो करके ही रहेगा इस गोचर काल में। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी को पैसा उधार देने से पहले बहुत सोच विचार करके तब पैसा उधार दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपका धन जिसको आपने उधार दिया वो डूबने की स्थिति में आ जाए। और ऐसे ही कोई निवेश भी आपको करना है तो बेहद समझदारी से करिएगा। गुरु लाभ के स्वामी हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी ऐसी स्थिति बनती है कुंडली में, महाधनी योग जब बनता है, तो पैसे का फ्लो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। धन को लेकर के आपकी इच्छाएं, आपके सपने बहुत तेज़ी के साथ पूरे होंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि राहु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु की दृष्टि धन भाव पर भी है और राहु की दृष्टि चौथे भाव पर भी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आप प्रॉपर्टी का कोई सौदा करें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लें, जल्दबाजी में कोई सौदा फाइनल कर लें, बाद में आगे चल कर के उसमें विवाद उत्पन्न हो जाए। तो इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी डील बहुत सोच समझ करके करना है आपको इन मई के महीने में। सूर्य बुध का गोचर आपके कुंडली के 12वें भाव में है। मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ, अपने बुद्धि बल, अपने आत्मविश्वास और आत्मबल के सहारे विदेश संबंधी कार्यों में बहुत तेज़ी के साथ सफलता प्राप्त करेंगे। 12वें भाव में बुध हैं। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, आईटी सेक्टर के कारक होते हैं। मंगल 12वें के स्वामी मंगल तीसरे भाव में हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है और मंगल 7वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि व्यापार का होता है। तो इस समय ऑनलाइन बिजनेस से आपको विशेष लाभ मिलने जा रहा है। ख़ास करके जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा या सोशल मीडिया के से जुड़ कर के संचार माध्यमों के द्वारा कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने जा रही है। पंचम भाव के स्वामी हैं बुध। 5वां भाव शिक्षा का होता है और शिक्षा के लिए, खास करके उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग मई के महीने में बन रहा है। शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। जो लोग नौकरी में हैं, जो लोग प्रोफेशनल हैं, उनके लिए भी लाभ की नई नई स्थितियां बन रही हैं इस गोचर काल में। तो इस गोचर काल का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।